हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब तक हमने इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और HTML भी हमारी काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है। अगर अभी भी आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो कर लेना यार, और बूटमार्क भी कर लेना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो है फॉर्म्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली गूगल टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म्स। अगर मैं इमेजेस में जाऊं तो मेरे पास ये फॉर्म की इमेजेस अपीयर हो गई हैं। मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूं। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले फुल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखा है, करंट एड्रेस लिखा है, पोस्टल एड्रेस वगैरह लिखा है। इसका मतलब फॉर्म वो चीज है जिसके जरिए हमसे डेटा लिया जाता है। वो किसी जॉब एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है, वो किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू हो सकता है। अब हम भी जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं या स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है, हम उनको फॉर्म फिल करके देते हैं। पहले ऐसे होता था कि हम अक्सर फॉर्म मैनुअली फिल करते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमें बहुत सारे फॉर्म्स ऑनलाइन ही फिल करके सबमिट करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हम HTML में इस तरह के फॉर्म्स किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ tut11.html, और मैं जल्दी से अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ, जूम इन कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ अपना tut11। सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर पे। ये मेरे पास लाइव सर्वर पे अपेयर हो गया। हमारे पास टाइटल आ गया tut11। अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म लिखूं, टैग ओपन किया मैंने फॉर्म का, यहाँ पे उसने मेरे से एक्शन मांगा। अब जब हम डेटा कोई फिल करेंगे फॉर्म के अंदर तो वो बैकएंड में किसी ना किसी जगह पे तो जाके स्टोर होगा, किसी डेटाबेस में जाके वो डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे वो उस चीज का एड्रेस मांग रहा है। हम PHP के थ्रू किसी भी डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं डेटा, या हम कोई और बैकएंड लैंग्वेजेस यूज करते हैं, इसलिए अभी तो हमने PHP नहीं पढ़ी। तो मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे data.php ही लिख दूं तो ठीक है। अब इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले वीडियोस में जब हम PHP कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि PHP के थ्रू हम बैकएंड में डेटा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूं और देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी अपेयर नहीं हुआ। मैं पहले यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि H2 में एक चीज लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि दिस इज फॉर्म इन HTML। मैं सेव करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अपेयर हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको सेंटर में कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा यार, बस ऐसे ही, ऐसे ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे तो कोई चीज अपेयर नहीं थी हुई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यहाँ पे कॉलन लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक टैग डालना पड़ेगा इनपुट का। इनपुट का टैग क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए, एक फील्ड में यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे टाइप बताना पड़ेगा कि टाइप क्या है। यहाँ पे मैं नेम क्या टाइप है, टेक्स्ट होती है नेम की टाइप, यानी नेम को हम टेक्स्ट में ही एंटर करते हैं। मैं अगर इसको सेव करूं तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड अपेयर होगी जिसमें मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एरर आ गया, data.php फाइंड नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको बाद में देखेंगे कि PHP में हम किस तरह से, PHP के थ्रू हम किस तरह से डेटा स्टोर करवा सकते हैं। सो आगे देखते हैं। मुझे यहाँ पे नेम भी देना पड़ेगा। मैं आपको भी बताता हूँ कि नेम क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है माई नेम का, लेकिन बैकएंड में जब हमारा डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे data.php के थ्रू हमारा डेटा बैकएंड में जब स्टोर होगा तो नेम को जिस नाम से पहचाना जाएगा वो क्या होगा, माई नेम होगा। यानी अगर हमारे पास नेम नाम के 10 एट्रीब्यूट्स होंगे तो हर एक का नेम यहाँ पे मुख्तलिफ होगा, जिस नेम के थ्रू वो वहां पे पहचाना जाएगा। सो अगर मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे पोस्ट लिखता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से ऐसा करूंगा कि यहाँ पे इनपुट लिखूंगा सिंपली, मुझे खुद ही टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे देगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, एडिटर ही मुझे खुद सजेशंस देगा। मैं नेम लिख देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा माई पोस्ट। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ये मेरे पास आ गया नेम। मैं लिखता हूँ ये माई पोस्ट लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामर। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया प्रोग्रामर। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं नंबर, इनपुट में टाइप कौन सी देनी पड़ेगी, मुझे नंबर देनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे सजेशन मिल जाएगा नंबर का, ये नंबर देना पड़ेगा। और यहाँ पे नेम मैं लिख देता हूँ माई नंबर। इसको भी आईडी को छोड़ते हैं, इसको हम CSS में अच्छे से कवर करेंगे कि आईडी क्या होती है। अब मैंने सेव किया,
लेकिन आपने एक चीज गौर की है कि ये नेम, पोस्ट और नंबर एक दूसरे के सामने आ रहा है। इसके दो हल हैं। एक तो मैं यहाँ पे बी आर का टैग लगा लूँ, ये नीचे सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे भी बी आर का टैग लगा लूँ, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन मैं बी आर के टैग को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो बी आर के टैग से काम होते हैं वो हम सी एस एस में मार्जिन पैडिंग से कर सकते हैं, और बी आर का टैग कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए इसका एक तो सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पे डिव का टैग लगा लूँ। ये डिव के टैग के अंदर अगर मैं पेस्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब ये क्या होगा, इसने पूरे लाइन की जगह ले ली, यानी ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पहले ये क्या था, पहले ये इनलाइन एलिमेंट था, अब ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। यानी डिव के टैग में हम जो चीज पेस्ट करते हैं वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है, यानी डिव का टैग खुद ही एक ब्लॉक एलिमेंट है। मैं ऐसे ही करूंगा, यहां पे भी एक डिव का टैग पेस्ट करूंगा ऐसे, और मैं इसको उठा के डिव के टैग में पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ भी मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, डिव का टैग लिखूंगा यहां पे, और मैं इसको उठा के इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा ऐसे। अब देखते हैं हमारा फॉर्म किस तरह से नजर आ रहा है। अब ये फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से शो हो गया। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा गैप लगा लेते हैं। अभी के लिए मैं बी आर लगा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बी आर का टैग अवॉइड करना है आपने, नॉट रेकमेंडेड। ओके, बी आर का टैग नॉट रेकमेंडेड। अब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। अब ये नंबर से क्या होगा, मैं इसके अंदर कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, मैं इसके अंदर अपना कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, अपनी सैलरी लिख सकता हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज लिख सकता हूँ जो हमारे नंबर्स में आए। अब अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास मेल आए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ नीचे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेल, और मैं टाइप इज इक्वल टू लिख दूंगा ईमेल, और नेम में क्या दूंगा, नेम में मैं दूंगा माय मेल। अब देखते हैं क्या होगा। अब अगर मैं इसके अंदर लिखूं ना काशिफ @gmail.com, तो ये अब सबमिट हो जाएगा। मेल का मतलब है कि वो @gmail लाजमी देखती है। अगर आपने @gmail नहीं लिखा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि हम डेट और टाइम किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय डेट। ये अब यहाँ पे मुझे पूरा कैलेंडर दे दिया HTML में, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक डेट की एट्रीब्यूट ने मुझे सारे का सारा कैलेंडर दे दिया, जिससे मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ 2022 से मैं 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मंथ आ गया, डेट आ गई और ईयर आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि फॉर्म को सबमिट कैसे करते हैं। मैं इसी को सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट, और टाइप इज इक्वल टू क्या आएगा, सबमिट आएगा। और मैं नेम में क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा सबमिशन। ठीक है, यहाँ पे सबमिट का आ गया। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे फर्ज करें नेम लिखता हूँ काशिफ, ये अब मेरे पास एरर आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने PHP लिंक नहीं थी की और बैकएंड में कहीं पे स्टोर नहीं था हुआ। अब मैं यहाँ पे सबमिट तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे गलती से अपना पोस्ट गलत एंटर कर दिया, मैंने पोस्ट की जगह नेम एंटर कर दिया, तो मैं इसको क्लीन कैसे कर सकता हूँ जब मैं आगे आ गया हूँ। अब तो मैं ऐसे क्लीन कर लूंगा, लेकिन मेरे पास कई एट्रीब्यूट्स में गलत इन्फॉर्मेशन है, तो मैं किस तरह से करूंगा। इसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है, उसको हम कहते हैं टाइप इज इक्वल टू रीसेट। और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लीन, तो मुझे यहाँ पे नेम भी चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यार क्लीन। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे रीसेट करूंगा तो फॉर्म रीसेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे काशिफ लिखता हूँ, पोस्ट में अपनी प्रोग्रामर लिख रहा हूँ, नंबर में अपना यार कुछ भी लिख दूंगा, मेल भी मैं कुछ भी लिख दूंगा, @ डालना पड़ेगा मुझे सबमिशन के लिए, ऐसे यहाँ पे गलती है ऐसे। अब मैं रीसेट करूंगा तो क्या होगा, सारा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है चेकबॉक्स। अगर मैं इसी को ही कॉपी करूं और इसको यहाँ पे पेस्ट करूं ऐसे, और मैं क्लीन की जगह यहाँ पे लिख दूं आर यू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और यहाँ पे मैं लिख दूं टाइप इज इक्वल टू चेक। अब देखना क्या होता। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप इज इक्वल टू चेक लिखना था मैंने,
चेक बॉक्स, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना है चेक बॉक्स। अब इससे क्या होगा, अगर कोई पढ़ेगा आर यू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो मैं कह दूंगा चेक या अनचेक, चेक या अनचेक। या मैं लिखता हूं आर यू अबव 18, कि आप 18 से बड़े हो, तो यहाँ पे चेक बॉक्स हो जाएगा चेक या अनचेक। अब एक इसमें होता है हमारे पास रेडियो, उसका क्या काम है अभी देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपली लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर, और मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिख दूंगा। और नेम में क्या लिखूंगा, नेम में मैं लिखूंगा माई जेंडर। अब देखना क्या होता, अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन अनसिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रेडियो ऐसी फील्ड है जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस में से एक ना एक चूज करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, सबसे पहले यहाँ पे मेल लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे फीमेल लिख देता हूँ ऐसे। ये यहाँ पे आ गया, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसा कर देता हूँ फीमेल आ गया। और यहाँ पे गौर करना, ये जेंडर सेम है। और मैं यहाँ पे एक अदर भी लिख देता हूँ यार, मैं इसी को कॉपी करूंगा और इसी को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे नेम है, तीनों का एक है, इसका मतलब तीनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे अगर मेल किया तो एक तो सिलेक्ट हो गया, फीमेल किया तो यहां से खत्म हो गया और फीमेल सिलेक्ट हो गया। अगर मैं मेल सिलेक्ट करूं तो फीमेल से ये हट जाएगा। देखो यार, एक वैसी सेंस बनती है कि एक जेंडर तो एक इंसान का एक ही हो सकता है ना। तो ये इन्हीं चीजों के लिए होती है कि मैंने चॉइसेस में से आपने एक ही चॉइस चुननी हो, तो हम इसका यूज करते हैं रेडियो का। तो अभी के लिए गाइज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म को ही कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज कि सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।